राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर उपस्थित हैं। आज हम चर्चा करने आए हैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली टीजीटी, पीजीटी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट की परीक्षा, जो भी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाता है जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि या लेखक हैं उनकी पहली रचना पूछी जाती है। तो आज हम उसी पहली रचना पर चर्चा करने आए हैं। आप लोगों के बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि सर क्लास क्यों नहीं हो पा रही है। तो आपको बता दें कि हमारे ससुर जी का देहांत हो गया था 8 मई को, तो उसी कारण से अब तक क्लास नहीं हो पा रही थी। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। आपकी मदद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपकी मदद यथासंभव जो मदद हो सकेगी। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य में प्रथम। काहे पर चर्चा करेंगे? हिंदी साहित्य में प्रथम पर चर्चा करेंगे। ये क्या हो गया? हिंदी साहित्य में प्रथम, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य में प्रथम। ठीक है, काय पर चर्चा करेंगे? हिंदी साहित्य में प्रथम। पहला, महत्वपूर्ण लेखकों की, कवियों की पहली रचनाएं कौन कौन सी हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परीक्षा में पूछा जाए कि प्रसाद का पहला नाटक, पहला पॉइंट, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, प्रसाद का पहला नाटक, पहला नाटक मतलब प्रथम नाटक। तो आप क्या बताएंगे? प्रसाद का पहला नाटक पूछा जाए तो आप बताएंगे सज्जन। क्या है? सज्जन। पूरा दिख रहा है? प्रसाद का पहला नाटक क्या है? सज्जन है। ठीक है, प्रसाद का पहला नाटक सज्जन है। और यदि इसका ईयर पूछा जाएगा तो 1910 ईस्वी है। ठीक है, प्रसाद का पहला नाटक। अब दूसरा पॉइंट सही दिख रहा है अब? ठीक है, दूसरा पॉइंट है मोहन राकेश का पहला नाटक। ठीक है, पूछा जाए मोहन राकेश का प्रथम नाटक। मोहन राकेश ने कुल कितने नाटक लिखे? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, पहला नाटक मोहन राकेश का कौन सा है? तो आप बता देंगे आषाढ़ का एक दिन। कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, 1958 का है। कब का है? 1958 का, आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश का पहला नाटक आषाढ़ का एक दिन है और ये 1958 का है। ठीक है, आगे तीसरा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पहला नाटक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रथम नाटक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यदि प्रथम नाटक पूछा जाएगा तो आप बता देंगे बकरी। क्या बताना है? बकरी। बेहद चर्चित नाटक है और वैसे भी पूछा जाता है बकरी नाटक किसने लिखा है। ठीक है, तो बहुत चर्चित है। ठीक, बहुत पूछा जाता है और सन पूछा जाएगा तो 1974 का है। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पहला नाटक। ठीक है,
अगला चौथा, जैनेन्द्र का पहला उपन्यास। जैनेन्द्र, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास। ठीक, यहाँ हम उपन्यास की बात कर रहे हैं। तो जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण है। जैनेन्द्र कुमार का अभी कथन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है। तो इनका पहला उपन्यास कौन सा है? परख। कब का है? 1929 का है, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास आपको पढ़ के जाने चाहिए। जैनेन्द्र कुमार की कहानियाँ भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इनकी पहली कहानी पूछी जाए तो आप क्या बता देंगे? इन्हीं की प्रथम कहानी, ठीक है, प्रथम कहानी। ये उपन्यास पूछा जाए तो आप बताएंगे परख, और यदि पहली कहानी पूछी जाएगी तो फिर आप बता देंगे खेल। कौन सी है? खेल, 1928 की है, ठीक है। खेल कहानी। हिंदी में जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी पूछी जाएगी तो आप बता देंगे खेल, ठीक है। चलो अगला पांचवा, अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह इनका पूरा नाम था। की प्रथम कहानी पूछी जाए, ठीक है। यदि अज्ञेय की प्रथम कहानी पूछी जाए तो कौन सी कहानी इन्होंने, पहली कहानी इनकी कौन सी है, क्या बताओगे? इनकी पहली कहानी है जिज्ञासा, 1929 की है, ठीक है। अज्ञेय की पहली कहानी क्या है? जिज्ञासा। कब की है? 1929 की है, ठीक है। अगला छठा, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम कहानी कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कहानी पूछी जाएगी तो आप बता देंगे, कहानी का मतलब यहाँ हम कहानी संग्रह की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिखरे मोती। बिखरे मोती। बिखरे मोती, बिखरे मोती है, ये पूछा जाए किसकी कहानी संग्रह है ये, तो आप बता देंगे सुभद्रा कुमारी चौहान का है, ठीक है। और ईयर पूछ लिया जाएगा तो आप बता देंगे 1932 ईस्वी, ठीक है। चलो अगला देखते हो, सुभद्रा कुमारी चौहान के बाद भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी, ठीक है। इनकी पहली कहानी की प्रथम कहानी, भगवती प्रसाद वाजपेयी की पहली कहानी पूछी जाए तो कौन सी कहानी बताएंगे आप? यमुना, ठीक है। और ईयर इसकी पूछी जाएगी तो बता देंगे 1922। भगवती प्रसाद वाजपेयी के बाद मुक्तिबोध की पहली कहानी, ठीक है। मुक्तिबोध, पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। कमेंट करके बताइए कौन से शतक के कवि थे। मुक्तिबोध की प्रथम कहानी, ठीक है, बताओ मुक्तिबोध की प्रथम कहानी कौन सी है? मुक्तिबोध की प्रथम कहानी यदि पूछी जाएगी तो आप बता देंगे, क्या बताएंगे? खलील काका, ठीक है। मुक्तिबोध की प्रथम कहानी है खलील काका, ठीक। अगला यशपाल का प्रथम कहानी संग्रह। यशपाल
का प्रथम कहानी संग्रह बताइए। यशपाल का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? यदि आपको पूछा जाए परीक्षा में, यदि ये प्रश्न आ जाए तो आप बता देंगे पिंजड़े की उड़ान। पहला, पिंजड़े की उड़ान 1932 का। ठीक है, कब का है? 1932 का। पिंजड़े की, वो सॉरी, ये 1932 का नहीं है, गलत लग गया, 1939 का है पिंजड़े की उड़ान। ठीक, अगला 10वां, विष्णु प्रभाकर की पहली कहानी। विष्णु प्रभाकर की प्रथम कहानी। ठीक है, विष्णु प्रभाकर की प्रथम कहानी बताइए। यदि विष्णु प्रभाकर की पहली कहानी पूछी जाए आप बता देंगे धरती अब भी घूम रही है। धरती अब भी घूम रही है, घूम रही है। विष्णु प्रभाकर का नाम आए वैसे ही आवारा मसीहा आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। चलो अगला, मोहन राकेश की पहली कहानी। मोहन राकेश की प्रथम कहानी। ठीक है, मोहन राकेश की प्रथम कहानी बताओ। मोहन राकेश की यदि पहली कहानी पूछी जाएगी तो आप बताएंगे कौन सी बताएंगे? भिक्षु। भिक्षु 1945 में सरस्वती में छपी। ठीक है, कब की है? 1945 की। और यदि कहानी संग्रह पूछा जाएगा, ठीक है, कहानी की जगह कहानी संग्रह पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? इंसान के खंडहर, ये पहला कहानी संग्रह है इनका। इंसान के खंडहर। ठीक है, 1950 में। कब का है? 1950 का है। ठीक, अगला, धर्मवीर भारती का प्रथम कहानी संग्रह। धर्मवीर भारती का प्रथम कहानी संग्रह। धर्मवीर भारती का प्रथम कहानी संग्रह। प्रथम कहानी संग्रह धर्मवीर भारती का कौन सा है? मुर्दों का गांव। कौन सा है? मुर्दों का गांव। ठीक है, धर्मवीर भारती का पहला कहानी संग्रह है। ठीक है, तो ये गद्य साहित्य में कुछ प्रथम रचनाएं हो गई जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, एकदम अच्छा कंटेंट है। आशा और विश्वास है कि ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, अपने साथियों को भी बता दें, क्लास ये दे दें, साथियों तक पहुंचा दें जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिले, और इसे आप तैयार करिए। आशा और विश्वास है कि इस तरह का कंटेंट आपकी परीक्षा में ज़रूर काम आएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर एक और अच्छी क्लास के साथ। राधे कृष्ण।